बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में एक बहुत ही ट्रेंडी और स्पेशल ड्रिंक रेडी करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आइस्ड कॉफ़ी विद जेली रेडी करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है, आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। इसके लिए मैंने 3 कप पानी ले लिया, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ले ली, 1.5 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर ले लिया, 4 टेबलस्पून चीनी है। आम रेगुलर चीनी जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसका यूज़ करेंगे। उसके अलावा 2 टेबलस्पून के करीब इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने यहाँ पर अलग रखी हुई है। हाफ कप प्लस 1 टेबलस्पून चीनी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, फुल फैट मिल्क पाउडर, इसका इस्तेमाल करेंगे। और 5 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो 1.5 टेबलस्पून मेरे पास जेलेटिन है, इसको मैं 1/4 कप पानी ले लूँगी। ये जो 3 कप पानी मैंने रखा हुआ था जग में, इसमें से मैंने 1/4 कप पानी ले लिया। लेकर मैं इस पानी में इसको सोक कर दूँगी। सोक करके मैं इसको स्वेल होने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी का जो पानी है उसको मैं पैन में ऐड करूँगी। पैन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इसमें मैं ये जो बाकी का बचा हुआ पानी है इसको ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके इसके साथ ही मैं इसमें ये जो 4 खाने के चम्मच चीनी है इसको ऐड कर रही हूँ। और ये जो 1 टेबलस्पून कॉफ़ी है इसको ऐड करके मैं इसे तब तक कुक करूँगी जब तक ये मिक्सचर अच्छी तरह से, ये तमाम चीज़ें घुल नहीं जाती पानी में, चीनी और कॉफ़ी। और एक दफ़ा ये बॉयल नहीं हो जाता पानी। अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे। ये देखिए अब ये पानी उबलने लगा है, इसमें चीनी और कॉफ़ी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके नीचे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और थोड़ा सा इसे ठंडा करूंगी और उसके बाद इसमें जेलेटिन मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इस मिक्सचर को ठंडा होने दिया फ्लेम ऑफ करके। और बहुत जो हाई टेम्परेचर था इसका उसको मैंने थोड़ा सा लो होने दिया। अब इसमें ये जो मैंने जेलेटिन पानी में मिक्स करके सोक करके रखा हुआ था इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। अच्छे से मैंने जो जेलेटिन था मेरे बाउल में सारा का सारा इसमें डाल दिया और मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। जेलेटिन मिक्स करके मैंने मज़ीद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब मैं इसको इस डिश में पोर करने लगी हूँ। आप कोई भी ऐसी डिश जो कि स्ट्रेट हो वो ले सकते हैं या फिर आप बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं इसको पोर कर रही हूँ सारे मिक्सचर को। और मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए बाहर रख कर ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जेली की फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इस मिक्सचर को ठंडा किया और अब मैंने इसमें ये हल्का सा स्पैचुला यूँ करके जब टच किया तो मुझे यूँ लगा कि जैसे इसमें, क्योंकि हमें इसकी जेली बनानी है तो इसमें जेलेटिन की क्वांटिटी कम लग रही है। मैंने 1 टेबलस्पून जेलेटिन को तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच पानी में मिक्स किया और इसको मैंने स्वेल होने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से स्वेल हो चुका है। इसको मैं 15 से 20 सेकंड के लिए ओवन में चलाऊंगी और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। ओवन में गर्म करने के बाद ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया पानी के साथ जेलेटिन। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और सेट करेंगे जब तक कि अच्छी सी जेली की फॉर्म में ये नहीं आ जाता। जेली बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके मैं बिल्कुल स्मॉल क्यूब्स कट करूँगी। बहुत बड़े बड़े क्यूब्स नहीं काटने, हमें स्मॉल क्यूब्स की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से क्यूब्स की कटिंग हो गई।
2 टेबलस्पून कॉफ़ी है, इसमें मैं ये गर्म पानी ऐड करूँगी। 1 2 3 4 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून हॉट वाटर ऐड करके इसे मिक्स करूँगी। दूध ठंडा हो चुका है। ये कॉफ़ी जो मैंने मिक्स की थी इसको भी मैंने ठंडा कर लिया। अब इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको ऐड करके मिक्स कर दूँगी। अब हमें इसमें आइस क्यूब्स ऐड करने हैं। आइस क्यूब्स आप जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना चिल्ड होगा उतना ही यमी लगेगा। अब इसमें ये हम जेली क्रिस्टल्स जो हमने बनाए थे कॉफ़ी से ये ऐड कर रहे हैं। इनको ऐड करके मिक्स कर देंगे। एक ये सर्विंग रेडी हो गई। एक सर्विंग हम इस तरह से रेडी करेंगे। ये मेसन जार है, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। इसमें मैं ये कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। एक सर्विंग मैंने ऐसे रेडी कर ली है। इसके ऊपर मैं ये क्रिस्टल्स ऐड करके इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इस सर्विंग में मैंने स्ट्रॉ ज़रा थिक यूज़ किया है, ताकि जब आप इसका सिप लें तो आप जेली के जो चंक्स हैं इनको भी इंजॉय कर सकें। ये हमारा ड्रिंक रेडी है। आप इसको इसी तरह से अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।